हेलो फ्रेंड्स, इन टुडेस वीडियो गोइंग टू टॉक अबाउट ईएमए जिसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एंड हम उसके साथ अनदर ईएमए को ऐड करेंगे जिससे बन जाता है डेडली कम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर, जिसे कहते हैं ईएमए क्रॉसओवर। उसको आप लगाते हैं अगर अपनी ट्रेडिंग में, तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो है ट्रेडिंग की वो बहुत हाई हो जाएगी। मींस जो आपके विन के चांसेस है बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो हम क्विकली क्या करते हैं, यहाँ पे हम कोई भी स्टॉक सेलेक्ट कर लेते हैं। डाबर इंडिया का जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो मैं हम उसका अकाउंट खोल के और उसमें मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि ईएमए हम कैसे लगा सकते हैं और कैसे आप अपना ट्रेडिंग प्रोटेक्शन को हाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको लगाने से पहले हम क्या करेंगे कि उसके बारे में डेफिनेशन जान लेते हैं कि ईएमए होता क्या है। जैसे एक होता है एसएमए, सिंपल मूविंग एवरेज। उसमें क्या होता है, जो भी पीरियड का आप लगा रहे हैं उसकी एवरेज, हर कैंडल की एवरेज का सिंपल मूविंग एवरेज लगा के वो आपको एक इंडिकेटर देता है, जो कि इतना रिलेवेंट नहीं होता है क्योंकि क्योंकि आप फर्स्ट कैंडल को भी उतना वेटेज दे रहे हैं और लास्ट कैंडल को भी उतना वेटेज दे रहे हैं। लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या होता है, जो लेटेस्ट कैंडल होती है ना, तो उसको ज़्यादा वेट दिया जाता है। इसका मतलब ये है जब मोमेंटम बनना शुरू होता है तो क्या कहते हैं उसको, जो अगर हम ज़्यादा वेटेज देंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से वो प्रिडिक्ट कर पाएगा कि मार्केट कहाँ जा रही है और मार्केट डाउन साइड जा सकती है या अप साइड जा सकती है। तो मैं आपको क्विकली, इसका चार्ट ओपन हो गया है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले डालेंगे EMA। मैंने अभी यहाँ पे मनी कंट्रोलर खोला है। आप कौन सी ब्रोकर साइट में जा सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू में जा सकते हैं ये चार्ट ओपन करने के लिए, राइट। तो ये मैंने EMA लगा लिया और इसकी हमको सेटिंग करेंगे। तो यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आ गया, तो हम यहाँ पे सेटिंग करेंगे। पहले हम यहाँ पे इनपुट देंगे, इसको कर देंगे 20। इसका मतलब हो जाएगा कि जो भी आपने टाइम फ्रेम लगाया है उसके 20 पीरियड्स का जो भी एवरेज होगा एक्सपोनेंशियल, वो यहाँ पे अपने को दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे हम स्टाइल ले लेते हैं। स्टाइल में हम कर लेंगे इसको, अभी के लिए ग्रीन कर लेंगे, डार्क ग्रीन कर लेते हैं जिससे हमें सही तरीके से दिखेगा। और इसको ओके कर लेते हो। देखो ये डार्क ग्रीन दिख गया है और ये 20 पीरियड्स का लगाया है मैंने अभी। एंड फिर हम इसको एक और EMA ले लेते हैं, राइट। तो इसको हमने क्लोज कर दिया और ये वाला हम दोबारा से एडिट कर देंगे। जो इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो 9 की होती है, तो हम इसको कर देंगे 50 मतलब अब ये 50 कैंडल्स का एवरेज लेगा, राइट। और इसको कर देंगे हम रेड, डार्क रेड कर देते हैं इसको, वेर इज रेड। ठीक है, यहाँ पे रेड कर दिया हमने। देखिए ये रेड हो गया और ये हो गया। मैं इसको ना फुल स्क्रीन कर देता हूँ आपके लिए, जिससे आपको बेटर व्यू मिलेगा। कि यहाँ पे 1 डे कर देते हैं। पहले इसका टाइम फ्रेम ले लेते हैं। टाइम फ्रेम ले लेते हैं हम 5 मिनट का, और 1 डे का यहाँ पे कर लेते हैं और यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर देते हैं, राइट। तो ये कैसे काम कर रहा है, अब ये ऐसे काम करता है कि इसने क्या किया, दो लाइन खींच दी है हमने उसकी सेटिंग में, ग्रीन और रेड बना दिया। ये दोनों EMA है। ये ग्रीन वाला कितने का था, 20 का, और ये रेड वाला कितने का था, 50 का। और यहाँ पे मल्टीपल जगह पे क्रॉस ओवर बन रहे हैं और अकॉर्डिंगली चार्ट मूव कर रहा है। तो हम क्विकली वन ऑन वन करके डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे इसका क्रॉस ओवर बना। क्रॉस ओवर मतलब जो इसकी रेड लाइन थी, इसने यहाँ से इसको ऊपर से काटा और ये नीचे की तरफ चला गया। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर रेड लाइन आपकी ग्रीन कैंडल को काटेगी तो आपका एक शॉर्ट बन जाता है। एंड फर्दर आप देखेंगे कि जो भी एवरेज चल रही है, एवरेज मतलब लास्ट 20 और 50 का एवरेज, उसके नीचे ही कैंडल जा रही है। इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है बियरिश है। तो आप यहाँ पे क्रॉसओवर होता है तो यहाँ पे अपनी पोजीशन बना सकते हैं, और अकॉर्डिंगली जब तक इसका अपवर्ड नहीं जाता ये, वहाँ पे जब तक आप अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे देखेंगे कि एक क्विकली इन्होंने एक फॉल्स बुलिश इंडिकेटर दिया है, जो कि कोई भी रेलेवेंस बना नहीं रहा है। ये जस्ट आपके स्टॉप लॉस कटवाने के लिए उन्होंने बनाया। ये जस्ट ये कैंडल जो बनी है इसके अबव बन गई, लेकिन आप देखेंगे 2-3 कैंडल्स के बाद इन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक का डाउन ट्रेंड आ गया और अगेन ये फिर से डाउन ट्रेंड में चली गई। इसका मतलब ये है कि ये जो EMA चल रहा है, ये क्विकली आपको और एक्यूरेटली आपको बता रहा है कि मार्केट कहाँ जा रही है, राइट। तो इसका अपवर्ड भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे इसने पूरा लगा के यहाँ पे एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल लगाई है, लेकिन हमें जब तक भी वो नहीं मिल जाता कि एक करेक्ट सिग्नल नहीं मिल जाता, हम उसको बाय करने का इनिशिएट नहीं करेंगे। यहाँ पे भी एक फॉल्स सिग्नल जनरेट किया मार्केट ने, देन देखिए कि कितना बड़ा इन्होंने रेड कैंडल बनाया। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने ये जो रेड कैंडल है और ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल ने जैसे ही इसको ऊपर से काटा है,
उसके बाद ये थोड़ा साइडवेज होके ये फिर ऊपर गई है, यहाँ पे फिर इसने डाउन ट्रेंड बना दिया और फिर इसने देखो अब ये उल्टा हो गया कि अब ये यहाँ पे मार्केट जो है साइडवेज होने के बाद यहाँ पे रेड रेड ने दोबारा से ग्रीन को काटा है ऊपर की तरफ पे, और ये फिर मार्केट ऊपर गई है, राइट। एंड अगेन आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ग्रीन ने जो है फिर रेड को काटा है, तो यहाँ पे मार्केट फिर से डाउन, और ये फिर अब ये दोनों लाइनें सेम सेम से चल रही है, तो दिस इज द साइडवेज मार्केट जो अभी चल रही है। तो इसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये चार्ट कैसे काम कर रहा है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को आप कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप सिंपल दो लाइनें भी ना क्रिएट करें और एक लाइन ही क्रिएट करें, तो इससे मोटा मोटा आपको पता चल जाता है कि मार्केट बेरिश चल रही है या बुलिश चल रही है। अगर कैंडल के नीचे, अगर इस लाइन के नीचे कैंडल्स बनते रहेंगे तो इसका मतलब मार्केट बियरिश है, और इसके ऊपर बनना चालू हो जाएंगे तो इसका मतलब है मार्केट बुलिश है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट बियरिश ही रही है, थोड़ा सा अगर अपवर्ड भी आया है तो वो इतना आया नहीं है, धड़ाम से गिर गया। देखिए यहाँ पे इन्होंने बुलिश कैंडल देने का प्रयास किया, फिर यहाँ पे डाउन ट्रेंड हो गया, बड़े बड़े कैंडल बन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केट जो एक पर्टिकुलर स्टॉक है उसने क्विकली स्टॉप लॉस कटवाया लोगों को और फिर से डाउन चला गया। देखिए कितना बड़ा बड़ा ग्रीन के बाद कितना बड़ा बड़ा ये रेड कैंडल बन रहा है। मीन्स यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद दो रेड कैंडल बड़े बड़े बन गए, राइट। तो ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है आप देख सकते हैं कि बहुत ही वॉलेटिलिटी रही इस स्टॉक में, और ये जो है पूरा स्टॉक बियरिश ही रहा। इसके अलावा आप RSI का भी यूज़ कर सकते हैं जो बताता है स्ट्रेंथ क्या है, और ADX का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि ट्रेंड कैसा चल रहा है, कितना स्ट्रॉन्ग है। उसके लिए आप मेरी ये वाली वीडियो स्पेसिफिकली देख सकते हैं जिसमें मैंने कंप्लीट बताया है कि RSI और ADX का यूज़ करके आप कैसे अपने प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हैं ट्रेडिंग की। तो आप ये मेरा ये वाला वीडियो ज़रूर देखें और बताएं। अगर हम नेक्स्ट वीडियो इसमें बना सकते हैं, तीनों को कंबाइन करके ही बना सकते हैं जिससे आपकी प्रोबेबिलिटी और थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएंगी। तो आपको कमेंट करके बताइए अगर आपको वो वीडियो चाहिए, तो मैं इस तीनों इंडिकेटर को मर्ज करके हम एक चार्ट पे प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि कितना एक्यूरेसी उसमें आ रही है। ऑलराइट गाइस, आई थिंक वी आर गुड फॉर टुडे। बाय, थैंक यू।